नमस्कार मेरे साथियों। आज की जो सीरीज है थर्ड यानी क्रांति सुपर सीरीज, जो कि क्रांति सुपर सीरीज का थर्ड पार्ट है, जो मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। और बहुत बेहतरीन एमसीक्यू है ना, समझते हुए चलिएगा। द पेनल्टी फॉर द मोस्ट टेक्निकल फाउल इन बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल में टेक्निकल फाउल की बात हो रही है, वो बताना है आपको। बास्केटबॉल में अधिकांश तकनीकी फाउल के लिए क्या दिया जाता है ये बताना है आपको। तो ये लॉस ऑफ बॉल, टू फ्री थ्रो या वन फ्री थ्रो या सेवरल वार्निंग की बात होती है, याद रखिएगा, है ना। तो लॉस बॉल की बात हो जाती है, एक बॉल, है ना। चलिए नेक्स्ट है, क्रिकेट ऑफ ड्राइव इज ऑल्सो नॉन एज ऑफ ड्राइव। किंग कोहली कवर ड्राइव बेहतरीन शॉट खेलते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, कवर ड्राइव। किंग कोहली, मास्टर कोहली कह लो या कुछ कह लो, है ना। शानदार तरीके की सीरीज है और इसको आप समझ के चलिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। इन जंपिंग इवेंट देयर आर मोर एंड 8 कंपटीटर रिमेन, ईच कंपटीटर शैल बी अलाउड। जंपिंग स्पर्धा में 8 से अधिक प्रतियोगी बचे हैं, तो प्रत्येक प्रतियोगी को कितने अटेम्प्ट मिलेंगे या कितने ट्रायल देंगे, ये बताने आपको। अनलिमिटेड ट्रायल हो जाएंगे या 2 ट्रायल, 6 ट्रायल या 3 ट्रायल, कितने ट्रायल इसमें दिए आपको जाएंगे ये बताने हैं, है ना। तो बताइए मेरे साथियों, कितने इसमें ट्रायल रहेंगे। तो जब कितने रहेंगे, 3 ट्रायल दिए जाते हैं, 8 या उससे ज़्यादा कंपटीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ द एंटीना वॉलीबॉल। एंटीना लगता है इस तरीके से, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा 1.8 मीटर, 1.8 मीटर जो है लगा होता है, याद रखिएगा, है ना। हाँ चलिए, इन वॉलीबॉल डिस्टेंस ऑफ द अटैक लाइन फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। उसने अब क्या पूछ दिया भैया, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ये सेंट्रल लाइन है, कौन सी सेंट्रल लाइन है, ये अटैक लाइन है। तो अटैक लाइन पूछी है उसने सेंट्रल लाइन से, है ना। सेंट्रल लाइन से क्या पूछ दिया, अटैक लाइन, ठीक, वो आपको बतानी है। तो कितनी होती है, 3 मीटर होती है मेरे साथियों, कितनी होती है, 3 मीटर होती है। नेक्स्ट है आपका, इन क्रिकेट मिस यूज ऑफ टाइम डेफिनेटली रिजल्ट इन क्रिकेट मिस यूज ऑफ टाइम इज डेफिनेटली रिजल्ट इन येलो कार्ड वार्निंग, 1 मोर बॉल टू बॉल या कॉशन या 1 रन लॉस। यानी एक पीला कार्ड या फेंकने के लिए गेंद और या सावधानी या 1 रन की हार, ये आपको बताना है ना। चलिए, तो क्या रहेगा, क्वेश्चन दिया जाता है भैया, है ना, समझ जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, रोटेशन वॉलीबॉल टेक प्लेस इन द रोटेशन। रोटेशन की बात आ गई वॉलीबॉल में, ठीक। वॉलीबॉल में क्या हो गई, रोटेशन की बात हो गई, ठीक। तो किस तरह का होता है, तो भैया क्लॉकवाइज होता है, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसमें, है ना, वॉलीबॉल में। चलिए ही पर यहाँ पर द परफॉर्मेंस आर एरिया फ्लोर एक्सरसाइज इन जिम्नास्टिक इज। जिम्नास्टिक में जो परफॉर्मेंस किया जाता है, इस तरह का ये फ्लोर ग्राउंड होता है ना, पूरा यूज किया जाता है इसका। तो इसका कितना होता है, 14/16, 16/16 या 12/16, नहीं 12/12 या 10/10। तो कितना होता है ये आपको बताना है। 12/12 का इसका एरिया होता है, याद रखना कितना होता है, 12/12, है ना, 12/12 मीटर का। नेक्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ फेदर इन बैडमिंटन शटल कॉक हैज़ बीन 2। यानी देखिए ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चंडीगढ़ वाले हों, यूपी टीजीटी पीजीटी वाले हों या कोई भी वाले हों, बैडमिंटन में शटल कॉक की संख्या कितनी होती है ये बताने हैं आपको। तो भैया कितनी होती है, 16 होती है, ये फिक्स है। कहीं पर 14 भी दिया हो ना, मत लगाना, नहीं माइनस करके आ जाओगे और मेरिट में बोलोगे कि सर 1 नंबर अगर मेरा बढ़ गया होता। बहुत से बच्चे ना 1 नंबर से भी रह गए हैं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। रिटर्न क्रीज ए पार्ट ऑफ द एरिया इन विच ऑफ द इन क्रिकेट। रिटर्न क्रीज में किस क्षेत्र में एक हिस्सा जिसमें क्रिकेट में है, बॉलर में ऑपरेट, विकेट कीपर स्टंप आउट, एम्पायर्स जज द बैटर,
बैटर मे बी टेक स्टांस, गेंदबाज काम कर सकता है, विकेट कीपर ने स्टैंप आउट कर दिया, या एम्पायर गेंदबाजों के बल्लेबाजों का फैसला करता है, बल्लेबाज रुख अपना रख सकता है, ये उसने बोला है ना। तो याद रखिएगा, बॉलर अपना गेंदबाज अपना काम कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जिसमें वो काम करता है। इफ अ फील्डर पर्पजफुल ब्लॉक बैट्समैन इज रनिंग द एम्पायर सेल बी, अगर आप ब्लॉक कर लेते हैं, ये मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ, आपने मुझे रोक लिया, तो क्या होगा, वो बॉल डेड बॉल मानी जाएगी, याद रखिएगा, डेड बॉल। कैसी बॉल मानी जाएगी, डेड बॉल। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लॉज आर देयर इन द गेम ऑफ सॉसर, फुटबॉल के खेल में कितने नियम होते हैं, तो भैया 17 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 17 नियम होते हैं, याद रखिएगा, 17 नियम। और ये एनबीएस 2019 में पूछा गया है, एनबीएस के 2019 में क्वेश्चन में पूछा गया है। हाउ मैनी वॉरवेल वेट ऑफ वॉरवेल वेट लिफ्टिंग फॉर मेंस इन ओलंपिक, ओलंपिक प्रतियोगिता में पुरुषों के लिए भारोत्तोलन में वारवेल का वजन कितना होता है, ये प्लेटें लगी हैं इसमें, ये जितेंद्र सर यहाँ खड़े हैं। मान लीजिए ओलंपिक खेलने जा रहे हैं 2032 का, तो कहाँ हो रहा है 2032 का ओलंपिक, अरे भैया 2032 का कहाँ हो रहा है बताइए, 24, मान लीजिए 2028 का खेलना है, 24 का कहाँ है, पेरिस में, 28 का कहाँ है, लॉस एंजलिस में, ठीक है, लॉस एंजलिस में हम खेलने जा रहे हैं। 2032 का तो ब्रिस्बेन है, कहाँ जा रहे हैं खेलने, उसमें खेलने जा रहे हैं। तो ये जो ओलंपिक रॉड होती है, इसका वजन कितना होता है ये बताना है, 25 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 30 होता है, ये आपको बताना है कितना होता है इसका वजन। तो इसका वजन जो है 20 केजी का होता है, 20 केजी की रॉड होती है। इसी की एक्सरसाइज कर लो, बढ़िया डम निकल आएंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए, Which gymnastic event in sports that combine element of the ballet जिम्नास्टिक डांस, कौन सा जिम्नास्टिक इवेंट एक ऐसा खेल है जो बैले और जिम्नास्टिक नृत्य के तत्वों को जोड़ता है, ये बताना है। रिदमिक जिम्नास्टिक है, रेस्टिक जिम्नास्टिक है, या बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो रिदमिक जिम्नास्टिक की बात आएगी, किसकी बात आएगी, रिदमिक जिम्नास्टिक की बात आएगी। चलिए, नेक्स्ट है कराटे बर्थ प्लेस। तो कराटे का बर्थ प्लेस जो है वो कहाँ माना जाता है, अगर आप इमिटोलॉजी पढ़ेंगे तो कराटे का बर्थ प्लेस जो है वो आपका भारत माना जाता है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, वेट ऑफ द बारबेल इन वेट लिफ्टिंग फॉर वुमेन, यहाँ पर देखिए वुमेन की बात पूछी है ना, वुमेन की बात पूछी है, यानी महिलाओं के लिए बारबेल का वजन कितना होता है, तो कितना होता है, बहुत बढ़िया, क्या शानदार जवाब देते हैं बच्चे यहाँ, है ना, 15 आंसर है, बहुत बढ़िया, गुड, शानदार जानदार। चलिए, व्हाइट कार्ड इज शोन टू प्लेयर इन विच गेम, इस खेल में खिलाड़ियों को सफ़ेद कार्ड दिखाया जाता है, फेंसिंग, बैंडी, बैडमिंटन, हॉकी। एसएससी में भी मिलेंगे ये क्वेश्चन, याद कर लेना, तलवारबाजी, बैंडी, बैडमिंटन, हॉकी। तो ये किस में मिलते हैं, बैंडी में गेम होता है ना, बैंडी। तलवारबाजी में और बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का यूज होता है, ठीक है। फेंसिंग जिसको हम बोलते हैं तलवारबाजी, ठीक है। और कौन है अपने यहाँ की, भवानी देवी, फर्स्ट वुमेन फेंसनर, जिसने ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया, पार्टिसिपेट किया था, भवानी देवी। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग द फेज ऑफ एक्शन। अब आपको बताने सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आ गए और ये भी पूछेंगे आपसे। क्रिकेट में बॉल को पकड़ने के लिए कौन से जो चरण हैं वो शामिल हैं, यानी पोजीशन ऑन सेल्फ इज राइट प्लेस इन लाइन इन कमिंग बॉल, या ऑब्जर्विंग द फ्लाइट, ऐसा तो नहीं बॉल आ रही और हम खड़े हो गए आओ, पहला तो सीधे सीधे खुद वहाँ इमेजिनेशन बनाओ, इमेज करो अपने आप को, गिविंग रिसीविंग द बॉल। तो सबसे पहले मेरे साथी क्या आएगा कि हमको क्या देखना है कि बॉल किस डायरेक्शन में आ रही है, ऑब्जर्व करना है ना, फ्लाइट, अरे पैराबोला और ये सब पढ़े, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसने पढ़ा हो वो समझा लेगा, है ना। तो सबसे पहले 2 नंबर देख लो, तो 2 नंबर 2 जगह ऑप्शन दिख रहे हैं,
तो जहाँ नहीं दिख रहा है उनको काट दो। ये एलिमिनेशन मेथड है ना। आपके कौन से ऑप्शन कट गए? बी और डी ऑप्शन कट गए, बचा क्या? ए और बी बचा। अब सर ने कहा है कि किसमें ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की जो है पोजीशन आपकी क्या रहेगी? अभी क्या बताया था? सबसे पहले फ्लाइट हो गई, फ्लाइट के बाद क्या करेंगे? आपने देख लिया बॉल आ रही, उसकी लाइन में जाना बॉल को पकड़ने की, तो पोजीशन है ना। तो यानी दो और एक मिल गए, यानी अभी भी बी और सी, ए और सी में टक्करी है, यानी दो ऑप्शन दोनों में है। ठीक है, अब आपको देखना है उसके बाद रिसीव करेंगे कि गिविंग करेंगे बॉल को। जब फ्लाइट हो गई, फ्लाइट के बाद हम उसकी पोजीशन में आ गए, ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? ऑप्शन बताना है ना। इसके बाद जो है रिसीव करेंगे, जब बॉल आएगी, भाई लाइन में खड़े हो गए, बॉल तो रिसीव करी ना, रिसीव करने के बाद ही तो आप क्या करेंगे? अपने पार्टनर को देंगे। तो याद रखिएगा चौथा नंबर जो है जहां 4 मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए आंसर इज द राइट है। और इसका सीक्वेंस 2143 इसका क्या है? सीक्वेंस है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है द रिले बैटन मस्ट वेट एट लीस्ट। रिले बैटन का जो है वजन कम से कम कितना होना चाहिए? 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम। तो कितना होना चाहिए? कम से कम 50 ग्राम की बैटन होनी चाहिए। और ये इस तरह की होती है, हॉलो, और ऐसा कंट्रास्ट कलर की होती है। ठीक है, तो है ना, इस तरीके से भी, और इस तरह की डाउनवर्ड और अपवर्ड भी इसको दिया जाता है टेक्निक। चलिए नेक्स्ट है सुल्तान अजला शाह कप हॉकी टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड। मलेशिया कहाँ के थे? मलेशिया के राजा हैं, उनके ये सम्मान में ये टूर्नामेंट का आयोजन होता है, तो इसलिए ये मलेशिया की ट्रॉफी है, याद रखिएगा। एट स्टार्ट द गेम फुटबॉल बॉल इज कॉल्ड इन प्ले व्हेन ओनली व्हेन इट। फुटबॉल खेल में शुरुआत गेंद को खेल में तभी कहा जाता है जब ट्रेवल इन द डिस्टेंस इट ऑन सरकमफ्रांस फॉरवर्ड रोल आउट ऑफ द सेंट्रल सर्कल, है ना। इट किक एट लीस्ट 5 यार्ड ऑफ एनी, या इट इज किक्ड फ्रॉम द सेंटर स्पोर्ट। केंद्र लात मारी जाए, ये तो नहीं हो सकता है। किसी भी दूरी, ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन क्या? ए और बी। देखो घुमा दिया ना, फॉरवर्ड आउट ऑफ द सेंटर सर्किल, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ इट ऑन सरकमफ्रांस, यानी इस सर्कल से जब वो बाहर आएगी, है ना, जब बॉल बाहर आएगी, उसी को हम क्या कहते हैं कि बॉल जो है प्ले में हो गई। इसका जो सेंट्रल सर्कल होता है 9.15 मीटर का होता है, याद रखिएगा। येलो कार्ड सस्पेंशन इन हॉकी फॉर, देखिए येलो कार्ड, कौन सा कार्ड पूछा है भैया? ये वाला कार्ड पूछा है। येलो कार्ड कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, 5 से 10 मिनट होता है। ये कैसा होता है? इंटेंसिटी भी शो करता है कि किस तरीके की जो है इसकी इंटेंसिटी है फॉल करने की, तो उसी बेस पर ये कार्ड दिया जाता है। ये येलो कार्ड है, किस तरह का है? ये आपका रेक्टेंगुलर फेस का है, इस तरह का, है ना। ये कार्ड होता है येलो कार्ड, इस तरीके से। तो कितने मिनट का हो गया? 5 मिनट का हो गया। चलिए यहीं पर आपको और मैं अच्छे से क्लियर करा दूं। ग्रीन कार्ड जो है, जो किस तरह का होता है? आपका ट्रायंगल शेप का होता है। ग्रीन कार्ड जो है वो ट्रायंगल शेप का होता है, 2 मिनट का सस्पेंशन होता है इसमें। कैसा होता है? ये देखिए, ये आपका ग्रीन कार्ड है ना। इससे आप भाई ग्रीन कार्ड पूछ दे कि किस टाइप का होता है, तब आप क्या करोगे? तो ये तो नहीं बताया ना किसी ने, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक, ये जो है आपका सर्कुलर जो होता है वो रेड होता है। आपको पूरे मैच के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं या पूरे टूर्नामेंट के लिए भी सस्पेंड किया जाता है। सर्कुलर शेप का होता है रेड कार्ड। चलिए नेक्स्ट है विच इज कॉमन इन वुमेन्स फ्लोर एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक्स, सिंक्रोनाइज स्विमिंग एंड फिगर स्केटिंग। यानी जिम्नास्टिक में सिंक्रोनाइज स्विमिंग और फिगर स्केटिंग में महिलाओं के लिए फ्लोर एक्सरसाइज में कौन आम बात है, यानी कॉमन चीज़ क्या है? म्यूजिक, टाइम,
बोथ ए और बी, या ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ऑप्शन। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन रहेगा। चलिए भाई, इसमें दोनों ही रहते हैं कि टाइम और म्यूजिक दोनों चलता है उसमें, सिंक्रोनाइज स्विमिंग आप देख लेना, मिलते हैं उसमें, है ना। चलिए, वेट कैटेगरी इन जूडो कितनी होती हैं? 12, 10, 7। तो भैया 7 होती हैं। जूडो में भार भर कितने होते हैं? कितने होते हैं मेरे साथियों? 60 होते हैं। ए सॉरी, 7 होते हैं, 60 नहीं, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं? 7 होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। कितनी वेट कैटेगरी होती है मैन के लिए? देखिए, मैन के लिए नोट करिए आप, और वुमेन के लिए भी नोट करिए। मैन के लिए हो गई आपकी 60 केजी का भी है ना, 60 हो गया, 66 हो गया, और जो है आपका 73 हो गया, 73 हो गया, 81 हो गया, है ना, और 90 हो गया, -100, 100 से कम, और 100 से भी ओवर होता है, याद रखिएगा। तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 वेट कैटेगरी किसकी हो गई? मैन की हो गई। वुमेन की कितनी हो गई आपकी? 48 केजी, फिर 52 केजी, है ना, 52 केजी, 52 केजी के बाद है आपका 57 केजी, फिर आपका 63 केजी, 63 केजी के बाद है आपका 70 केजी, 70 केजी के बाद है आपका 78, 78, 78 से कम, है ना, और 78 से ज़्यादा। ये 7 कैटेगरी जो हैं आपके इसमें मैन और वुमेन की होती हैं जूडो की, याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉमेल हॉर्स जिम्नास्टिक सेल भी और शुड भी। पॉमेल हॉर्स में जिम्नास्टिक पॉमेल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 40 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 45। 40 मिनिमम, 45 से मैक्सिमम 48, या मिनिमम 40 से मैक्सिमम 43, 40 से या मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर की बात हो रही है। तो मिनिमम 40 से 45 होती है, याद रखिए, मिनिमम 40 होती है, मैक्सिमम 45 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाईएस्ट पॉइंट इन जूडो इज ऑल्सो बजारी सीडो इपोन या हजमे। उच्चतम पॉइंट कौन सा होता है? तो इपोन होता है। सीडो जो है पेनाल्टी होती है। सीडो क्या होती है? पेनाल्टी होती है, याद रखिएगा। सीडो क्या है? पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन एथलेटिक ट्रैक इवेंट रिकॉर्ड कुड नॉट रिकॉर्डेड ईयर प्रेसिज मोर देन। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपको बताना है, दबाव इससे अधिक होगा तो रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जा सकता है। 10 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, है ना, या 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसको काउंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी इज रिलेटेड हॉकी, फुटबॉल, फेंसिंग, है ना, या बास्केटबॉल। विलियम टोड मेमोरियल जो ट्रॉफी वो किससे संबंधित है? तो विलियम टोड मेमोरियल जो है आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बास्केटबॉल से संबंधित है। यूपी टीजीटी और ट्रॉफियां पूछी जाएंगी आपसे। इन स्पोर्ट्स फेडरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। स्क्वैश, बॉक्सिंग, कबड्डी, खो खो। केंद्र सरकार ने किस खेल महासंघ को राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मान्यता दी थी? तो भैया किसको दी थी? बॉक्सिंग में मैरी कॉम, वर्ल्ड चैंपियन, है ना, लवलीना वोल्गोन, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक की, याद रखिएगा। टोटल मूवमेंट स्ट्रक्चर स्क्वाड जंप इन फॉलोइंग फेज। अब बताना है कि फॉलोइंग फेज कौन कौन से चरण में? गो डाउन, टेक ऑफ, मूविंग अप, है ना, और जो है आपके लैंडिंग, है ना, ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले मेरे साथियों क्या रहेगा? गो डाउन, यानी बेंड करेंगे अपने आप को। तो सबसे पहला ऑप्शन कहाँ मिला? तो भैया पहला ऑप्शन ही मिल गया। तो पहले ही ऑप्शन जब मिल गया, जब आपका सीक्वेंस पता है, तो लग गया आंसर 13, 24। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, है ना, 13, 24। ऐसे ये आंसर लगाए जा सकते हैं और इस तरीके से ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ये तो थी आपकी सीरीज नंबर 3। ऑफलाइन बैच के लिए मैं फिर रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि 20 मई तक हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ऑफलाइन बैच यूपी टीजीटी स्पेशल। ऐसा ना हो
कि रेत की भांति समय निकल जाए और सफलता असफलता आपके हाथ आए या ना आए, ये आप पे डिपेंड करता है। 2021 में जो लगे रहे वो नौकरी पा गए, उनसे पूछिए, है ना, कि जब गवर्नमेंट जॉब लगती ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्यों, सही बोला ना, है ना। ऑफलाइन बैच जो है वो 20 मई तक आपके लिए रजिस्ट्रेशन है, जिसकी फीस 2,500 है। इससे कम में कोई मेरा चैलेंज है पढ़ा नहीं सकता है, और इतना इफेक्टिव पढ़ाऊंगा कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा, ये गारंटी है मेरी, है ना। तो इसी के साथ जो मेरा लेक्चर वीडियो आपने देखा, इसके लिए सभी साथियों को मेरा धन्यवाद है ना। बहुत बहुत आप सभी का जो मेरे को इतना पसंद कर रहे हैं, और मैं इसी तरह की सीरीज आपके मध्य में आता रहूँगा। मिक्स भी सीरीज आएंगी, मैराथन भी आएंगी। बस बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी साथियों का तहे दिल से जितेंद्र सर बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभार, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और सभी साथियों को मेरे जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों।